Hello student. Today we discuss about the conversion of hexadecimal number into different number systems such as hexadecimal to octal, octal to hexadecimal, decimal to hexa and hexa to decimal. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन और कौन किस में कन्वर्ट होने से क्या बनेगा। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर हम लोग लेते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू हेक्सा। इसमें दो कन्वर्जन हम लोग पढ़े थे, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा। अब यहाँ पर होगा कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू हेक्सा। एनी नंबर मतलब पहले ये होगा कि इसमें ऑक्टल इज converted into its equivalent hexadecimal लाइक जैसे कोई ऑक्टल नंबर है 645 645.312 ये ऑक्टल में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। कितना होगा? तो ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें गिवन ऑक्टल नंबर इज राइट डाउन इन 3-bit binary and again find 4-bit binary which is called hexa, तो इसमें 3-bit 4-bit में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जो गिवन नंबर है 645.312/8, तो इसमें 6 को 3-bit में लेना है। तो 6 को 3-bit का मतलब है जैसे 4 2 1, 6 को लिखना होगा तो हम लोग इतना लिख देंगे। तो जो भी होगा 3-bit में इसको एक्सप्लेन कर लिए। 4 को लिखना होगा तो 1 0 0 होगा, तो 4 हो गया 1 0 0, 5 हो गया 1 0 1 पॉइंट, 3 हो गया 0 1 1, 1 हो गया 0 0 1 और 2 हो गया 0 1 0। इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं इस नंबर को 6। अब इसको थॉरोली ऐसे लिख देते हैं 1 इतना लिख।
अब इसमें 4 बिट को लेते हैं, लास्ट में 4 बिट बाइनरी लेते हैं। तो डेसिमल से ये लेफ्ट साइड इधर बढ़ते हैं और डेसिमल के राइट साइड ऐसे 4 बिट का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 बिट बनाएंगे, इसका डेसिमल हो गया ये, इसके इधर 1 0 1 0 4 बिट हो गया। फिर बचा 0 1 0 1, ये भी 4 बिट हो गया। तो यहाँ से 4 हो गया। अब दूसरा बचा है 1, इधर कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, 4 बिट के लिए इतना हो। अब इसके इधर से चलना है, तो ये हो गया 0 1 1 0, एक हो गया 4 बिट। फिर 0 1 0 1 हो गया और ये 0 0। तो इसको हम लोग 4 बिट में लिखेंगे। अब 4 बिट का मतलब है 8 4 2 1, तो ये होगा 1, ये होगा 8 और 2 10, तो 10 के लिए लिखते हैं ए, ये हो गया ए मतलब 10, हेक्सा में ले जाना है। तो यहाँ पर जैसे इसको हम लोग लिख दिए, पहला हो गया, दूसरा 10 हो गया, डेसिमल का 10 है, ये हो गया 4 और 1 5 पॉइंट, ये हो गया 4 और 2 6, ये हो गया 5 और ये 0। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, 10 के लिए ए 5.65 0 बेस 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने का रास्ता है कि कैसे ऑक्टल से हेक्सा में हम लोग जाएंगे। तो गिवन नंबर को पहले 3 बिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर 4 बिट में पेयर बना लेते हैं। 4 बिट के करेस्पॉन्डिंग कौन पेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिसाइड करते हैं प्रीवियस नॉलेज से। और ये ए का मीनिंग हेक्साडेसिमल में होता है 10, तो ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसी तरह से सेकेंड ले सकते हैं, कन्वर्ट हेक्सा, कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्सा। अब जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 7 4 5.6 2 3 बेस 8, और इसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, तो गिवन नंबर सबसे पहले गिवन नंबर इज नंबर है 7 4 5.623, तो इसको 3 बिट में चेंज करेंगे पहले। तो इसका 3 बिट में जो वैल्यू होगा, 7 को हम लोग लिखते हैं 3 बिट में 1 1 1, 4 को लिखते हैं 1 0 0, 5 को लिखते हैं 1 0 1 पॉइंट, 6 को लिखते हैं 1 1 0, 2 को लिखते हैं 0 1 0, 3 को लिखते हैं 0 1 1, इतना हो गया। अब इसको संपूर्ण नंबर को ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका पेयर बनाना है, क्या होगा कैसे होगा। तो इसमें पेयर में हम लोग ये देखेंगे
कि 3 बिट में ऑक्टल होता है, इसको 4 बिट में लेंगे। पेयर बनाने का रूल है कि इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ्ट चलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो इसमें 4 का पेयर लेंगे तो ये पहला पेयर होगा 1 0 1 0, इतना हो गया। दूसरा हो गया 0 1 1 1, तीसरा हो गया 1 0 0 0, 4 बिट में बन गया। इसका पेयर इधर से बनाते हैं तो ये होगा 0 0 एक, दूसरा हो गया 1 0 0 1, तीसरा हो गया 1 0 0, कितना भी जीरो इधर ले सकते हैं। तो एक हो गया 4 बिट, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा 1, ये 8 4 और 2, तो ये 14 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हेक्सा में लिख देंगे हम लोग 1। 14 का मतलब होता है जैसे A 10 को बताता है, B 11 को बताता है, C 12 को बताता है, D 13 को बताता है और E 14 को बताता है। तो ये 10 11 12 13 14, तो इसको हम लोग लिख देंगे E और 5.12 के लिए हम लोग क्या लेंगे C 9 8, ये हो जाएगा हेक्सा डेसिमल। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल है। अब इसी का उल्टा होगा, कन्वर्जन ऑफ हेक्सा फोर्थ नंबर हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा से किस में आना है, ऑक्टल, तो ये हो जाएगा हेक्सा टू ऑक्टल। तो किसी भी ऑक्टल से हेक्सा में बदलने के लिए जो प्रोसीजर था यही था, 3 बिट और 4 बिट। अब इसमें होगा any hexa number can be converted into its equivalent octal number, like जैसे मान लीजिए हेक्सा डेसिमल नंबर है कोई, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, लिख दिया जाए 5D2.C6E बेस 16, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना। इसका मीनिंग है कि ऑक्टल में ये कितना होगा। तो देखिए, गिवन नंबर सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर इज टेकन इन 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी। आफ्टर दिस 4 बिट बाइनरी में इसको ले जाते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद इसको हम लोग टेक्स इट्स
3-bit binary, which is called octal। तो इसमें गिवन नंबर है हमारा 5D2 C6E। तो इसको 4 बिट में लिख देते हैं। अब इसमें 5 का मतलब है 0 1 0 1, D का मतलब है जैसे A10 B11 C12 D13। तो 13 का मतलब हो गया 8 और 4 12 और 1 13। तो ये हो गया 1 1 0 1 13 हो जाएगा। अभी आपका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए कुछ। 2 को लिखेंगे 0 0 1 0 पॉइंट। C का मतलब 12 है, 8 और 4, तो ये हो जाएगा 4 बिट में इतना। उसी तरह से 6 का मतलब है 0 1 1 0 और E का मतलब है 14। तो 14 का मतलब है 8, जैसे इसका कोड हम लोग यूज करते हैं 2 1। तो 14 का मतलब है 8 और 12 और 2 14। तो ये होगा 1 1 1 0। अब इस नंबर को ऐसे लिख देंगे 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 पॉइंट 1 1 0 0 0 1 1 0 ट्रिपल 1 0। अब इसमें पेयर बनाते हैं 3 बिट का। तो इधर इसको लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये होगा 0 1 0 3 बिट में, दूसरा होगा 0 1 0 3 बिट में, फिर 1 1 1 3 बिट में, और एक होगा 0 1 0। इसी तरह पॉइंट के बाद इधर चलते हैं तो 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0। अब इसको बाइनरी में लिख लिया। अब इसको हम लोग सीधे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है 2, इसका मीनिंग है 7, इसका मीनिंग है 2, इसका मीनिंग है 2 पॉइंट, इसका मीनिंग है 4 और 2 6, इसका मीनिंग है 1, इसका मीनिंग है 5, इसका मीनिंग है 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा 2722.6156 बेस 8। यही होगा इसका आंसर। तो इसमें पेयर कैसे लेना है, किसको 4 बिट में, किसको 3 बिट में। हेक्सा 4 बिट में होता है, ये 3 बिट में होता है। तो इसको हम लोग इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, हेक्सा टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्सा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिख दिया जाए कि DE की वैल्यू क्या होगा, इसमें 16 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो DE को 4 बिट में लिखेंगे, D 13 है तो 8 और 5 13 और E 14 है 1 1 0। अब इसको लिख देंगे इतना 1 1 0 इतना। तो ये 4 और 4 8। अब इसका 3 पेयर बना लेंगे इधर से। तो 0 1 1 ये होगा 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0। अब इसकी वैल्यू हम लोग सीधे लिख देंगे। तो ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 2 6। तो 3 3 6 बेस 8। तो जो हेक्साडेसिमल ये नंबर सिस्टम है, इसकी वैल्यू ऑक्टल में इसके इक्वल
हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। अब कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा। तो इसमें जैसे सीधे लेते हैं हम लोग कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए डेसिमल नंबर है, ऐसे कुछ भी ले लिया जाए जिसका बेस 10 है, इसको हेक्सा डेसिमल में ले जाना है। तो ये होगा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेसिमल नंबर कोसेंट रिमाइंडर। तो डेसिमल नंबर हमारा है, इसमें डिवाइड करते हैं 16 से। किसी भी डेसिमल नंबर में 16 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 16 से कम बचता है, और हेक्सा नंबर 16 से कम रहता है, सिंबल जो आते हैं। तो इसमें कोसेंट भागफल लेते हैं रिमाइंडर शेष। तो इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये 7 टाइम्स जाएगा पहले राउंड में, जो कि चेक कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करो जी वाले, तो ये हो गया 7। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 112 1 1, और यहाँ पर बच गया, फिर जाएगा 7 टाइम्स, तो 112 बच जाएगा, रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर 77 और रिमाइंडर कितना बच गया, 3। ये हो गया। अब फिर हम लोग इसको लाते हैं यहाँ पर, 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना टाइम्स जाएगा, 4। 16 4 जा 34। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 77 64 3 1, तो ये रिमाइंडर हो गया 13। अब ये जो आता है 4 डिवाइडेड बाई 16, तो एक भी बार नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। इसको लिखने का तरीका है बॉटम टू टॉप, यानी पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो 4 13 3। अब ये हो जाएगा 4 13 के लिए डी और 3। तो इसका मीनिंग हो गया कि 1 2 1 2 3 5 बेस 10 इक्वल टू 4D 3 बेस 16। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए कि इसी को हम लोग ले लें 2 3 5.4 6 और बेस 10 इक्वल टू 16। तो कितना होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट, ये डिवाइड है, इसको आप लोग प्रोसीजर सीखेंगे, वैल्यू आप अपने से भी गेन कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट है इसमें इतना, और फ्रैक्शनल पार्ट तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो
पीछे से हम लोग सॉल्व करते आए हैं सिस्टम। तो ये है 0.46 पर इंटीग्रल पार्ट dn कोसेंट रिमाइंडर। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए यही मेथड होगा, इसका इतना आएगा सेम। तो इंटीग्रल पार्ट इसका यही मिलेगा। इंटीग्रल पार्ट सपोज कीजिए ये है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे तो इसी तरह से निकलेगा इसका मान। अब यहाँ पर है इंटीग्रल पार्ट के बाद हम लोग ले लेंगे ये सीधे यहाँ से इसके बारे में कंसीडर करेंगे। दूसरा है फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट 4 6, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो dn है ये, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आएगा और कैरी हासिल कितना मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये होगा 96 का 6 64 और 9 73। तो यहाँ पर कैरी हो गया 7। अब जो ये पोर्शन बचा है फ्रैक्शनल, फिर इसको लाते हैं 3 6 इंटू, तो ये फिर होगा 6 16 16 95 और 16 की 48 है और 9 57। तो यहाँ पर जो कैरी आता है ये 5 हो गया। फिर इसको हम लोग लाते हैं यहाँ इंटू 16, 2-3 राउंड लाते हैं, उसके बाद 100 कर देते हैं। तो ये 6 हो गया, 128 है और 9 137 दशमलव के 2, तो यहाँ हो गया 30 एंड 100। इसी तरह से और भी 0 होना चाहिए लेकिन जल्दी नहीं होता है, इसको लिखते हैं ऊपर से नीचे। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 4 6 बेस 10, ये हो गया 0.75 13। तो 13 का मतलब है 0.75 d बेस 16, ये इसका आंसर होगा। अब कंबाइंड आंसर अगर लेते हैं हम लोग, कंबाइंड, तो ये है 12 4 6 बेस 10, इसकी जो वैल्यू आया है 4d3.75 d बेस 16, ये होगा इसका आंसर। तो इस मेथड से किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये एक रूल है, सिंपल मेथड से ऐसे समझते हैं। इसी तरह और भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब अगला है कन्वर्जन ऑफ हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। अब इसका उल्टा प्रोसीजर, हेक्सा को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कन्वर्ट, मान लीजिए दे दिया जाए यहाँ पर 5d.C1 बेस 16 इक्वल टू बेस 10, यानी हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें सॉल्व करते हैं तो 5d.C1, तो इसको लिखा जाता है 5 इंटू 16 का पावर 1। जब 2 डिजिट रहेगा तो एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, और प्लस d का मतलब है 13 इंटू 16 का पावर 0, पॉइंट c का मतलब है 12
इंटू 16 का पावर, इधर -1 लेते हैं 2 3 और प्लस 1 इंटू 16 का पावर -2, जितना रहे बढ़ते जाते हैं इसमें। तो ये हो गया 18, अब ये हो गया 13 पॉइंट, ये हो गया 12/16, ये 1/256। तो इसको आप लिख देंगे जितना आएगा, डेसिमल का डेसिमल में ले लेंगे तो ये 93 हो गया और पॉइंट। अब इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके लिख देंगे, यही हो जाएगा बेस 10 आंसर। तो ऐसे डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, हेक्सा को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्सा में, सभी कन्वर्जन पॉसिबल है। तो अब आप इस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन सा कन्वर्जन कैसे होगा ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये एंड सो ऑन। अब आप किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से, बाइनरी से हेक्सा में, हेक्सा से बाइनरी में, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल कन्वर्जन सीख सकते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है नंबर सिस्टम, हर डिजिटल इंजीनियर को या डिजिटल पढ़ने वाले को आना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखे कन्वर्जन ऑफ हेक्सा टू एनी अदर नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम का यूज आप जहाँ करना होगा समझ आएंगे कि कौन हेक्सा है, कौन ऑक्टल है, कौन डेसिमल है, कौन बाइनरी है, ये आपको आना चाहिए। तो हम लोग इस सभी लेक्चर में प्रयास किए कि बाइनरी नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम जो डिजिटल सर्किट को सॉल्व करने में यूज होते हैं, उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब शेष अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लॉजिक गेट है तो उसका फंक्शन क्या है डिजिटल में, ये था कन्वर्जन। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।